ऑनलाइन कर रही हैं, ठीक है। बायोडाटा मेरे पास प्रिंटेड नहीं है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है ना? जी सर। सबसे ज्यादा सवाल वहीं से पूछने का चांसेस है। बढ़िया से तैयार कर लीजिए। एक 3 तरह का ज्योग्राफी, एक वाला ज्योग्राफी जो कि झारखंड का ज्योग्राफी, ठीक है, क्या क्या देखिएगा बता दे। दूसरा, जहां आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, हजारीबाग, जी सर। हजारीबाग का ज्योग्राफी। और तीसरा भारत का ज्योग्राफी। अभी इसमें क्या क्या देखिएगा, ये अच्छा से प्रोफाइल तैयार कर लीजिए। यहाँ प्रोफाइल में आप देखिएगा कि जैसे झारखंड का क्लाइमेट, सबका देखिएगा, क्लाइमेट, सॉइल, जलवायु, मिट्टी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, और सबसे पहले लोकेशन, स्थिति, मिनरल्स, खनिज, ठीक है, रिवर्स, नदी, नदी, ठीक है। इतना चीज आप प्रोफाइल तैयार कर लीजिएगा, विशेषकर झारखंड और हजारीबाग का। नेशनल लेवल का तो मान लीजिए पढ़े भी हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बायोडाटा का मिल गया है मेरी तरफ से, जो मैंने हैंड रिटेन दिया है। जी सर। उसमें आप एससी कम्युनिटी की हैं, तो एससी कम्युनिटी का क्वेश्चन गया होगा, जी सर। ठीक है। उससे आपको सवाल पूछने का फिर चांसेस ज्यादा बनता है। अच्छा ये बताइए, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? अनमैरिड। अच्छा ठीक है, तो फिर तो फैमिली वाला नहीं है। फिर उसके बाद आपका इग्नू से आपने क्या किया है? DRD, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। अच्छा तो देख रहा हूं मैं कि 2016 में अच्छा 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था ये। जी। तो आप क्यों की इसको? अगर वहां पर ये मेंशन कीजिएगा, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ देता है, 90% स्टूडेंट को पहला सवाल ये पूछता है कि अपने बारे में बताइए, जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो मान लीजिए आप उसमें इसको दीजिएगा तो पूछेगा इसको क्यों किया आप, क्यों किए इसका जवाब, और पहले फिर दूसरा जवाब ये आएगा कि इसका यूज क्या है, मतलब कोई यूज भी है एडमिनिस्ट्रेशन में। ये मत बोलिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हम लिए, अपना कुछ दूसरा कारण बताइए आप। या तो सिर्फ इसको हटा दीजिए आप, इसे हटा दें या फिर रहने दें? क्योंकि देखिए ये भी आप 17 में की हैं, ठीक है। ऐसा रहता कि उसके कारण कुछ आपको जॉब वगैरह कुछ करते रहती, तो ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ भी आपको कुछ तो मिला नहीं है। आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं, इसलिए बहुत ज्यादा 7 साल का गैप बहुत ज्यादा है भी नहीं, है ना। तो आप उसको अननेसेसरी मत दीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन को उसको हटा ही दीजिए। यहाँ भी जब मौका आइएगा तो फाइल लेकर के काट दीजिएगा, क्योंकि फाइल जाता है अंदर बोर्ड में, ये डिग्री देखेगा तो पूछेगा, इसलिए जब विजय स्टडी सर्किल में आइएगा तो उस फाइल से डिलीट कर दीजिएगा, समझ गए। नहीं तो वो फाइल एक्सपर्ट के पास जाएगा तो वहां से वो पूछेगा ही आपको, तो आप इसको हटा दीजिए, इससे कोई आपको फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी का और भी क्वेश्चन है वो हम भेजेंगे, और महिला रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको भेजेंगे। प्रायोरिटी जैसे आप इसमें क्या दी है, पुलिस दी है कि? सिर्फ पुलिस के लिए मैं शारीरिक योग्यता को नहीं पूरा नहीं करती हूँ, तो तो पुलिस चलिए में तब तो आपके पास एक हथियार हो गया कि पुलिस का योग्यता ही नहीं है, तो वहां बात ही खत्म हो गई। इसलिए नहीं तो और लोग और तरह का सवाल पूछता है, तो फिर तो आप सिविल दिए होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो यहाँ पर कोई सवाल वैसा नहीं। उसके बाद आप हजारीबाग का प्रोफाइल जो जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मदर फादर जो आप दिए हैं आईडियन में, तो खाली देने से नहीं होता, आपको कभी कभी पूछ देता है कि आप कोई वैसी घटना बताइए, ठीक है, जो आपको इंस्पायर की, मतलब आपको उस समय माँ या पिताजी आपको मुश्किल से निकाले, तो वो घटना आपको बनाना होगा जिस वक्त आप बहुत डिस्ट्रेस में थे। या सबके माँ बाप आदर्श होते हैं, आपको अपना माँ बाप के बारे में बताइए, ऐसा क्या खासियत? अगर पर्सनल ऐसा रहा तो फिर उसको बोलना सही रहेगा। अगर वो पूछते हैं तभी बताइएगा कि सर ऐसा कुछ व्यक्तिगत रहा है,
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता सकती हूँ, अगर वो बोल दे नहीं रहने जी व्यक्तिगत है तो अपने मन से मत बताइएगा बिना पूछे हुए कि कुछ व्यक्तिगत है सर, अगर आपकी इजाजत हो तभी मैं बता सकती हूँ, ठीक है ना। तो हो सकता है स्टॉप कर दे आपको, क्योंकि बिना वजह कोई वैसी बात जो सिंपैथी वाली हो वो नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपको सिंपैथी अर्जित नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल कि वो आपको कुछ फोर्स करे तभी। नहीं नहीं बताइए, कोई बात नहीं है, बताइए, ऐसी बात नहीं है, तभी बताइए। कभी भी अपना रोना नहीं रोना है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम, ठीक है, वहां रुक जाना है कि ऐसी कुछ समस्या आ गई थी, मैं एक ऐसी समस्या में फंस गई थी, अगर मेरे मम्मी पापा नहीं होते तो कुछ और होता, ऐसा करके कुछ बोल देते, तब पूछेगा भाई बताइए कौन, तब बताइएगा, ठीक है ना। सबके मम्मी पापा आदर्श होते तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो सर मैं सबकी बात नहीं कह सकती, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे लिए तो मम्मी पापा ने बहुत ऐसा किया है, मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकती, ऐसे करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो क्लास आप देख रही हैं तो जैसे बताएं कि अपने बारे में बताइए, मैं क्या क्या बोलना है, सब प्रोफाइल तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, जैसे कि आप पहले जेपीएससी दी है एग्जाम? जी सर, वो 6th जेपीएससी में मेंस दी थी, 7th में भी मेंस दी थी। तो 6th जेपीएससी में वैलिड में थी कि इनवैलिड में थी आप? सर वो जो इनवैलिड। सभी का जो निकाल दिया गया था बाद में। तो 7th जेपीएससी में आप रिटर्न दी थी मेंस, कॉल नहीं आया था आपका? आपने क्या सेल्फ तैयारी की है कि कोचिंग ली थी आपने? कोचिंग ली। कहाँ से कोचिंग ली थी? हमारे यहाँ से, हजारीबाग हजारी। से। अच्छा, हजारीबाग ऑफलाइन कोचिंग ली थी आप? जी कहाँ पे ली था आपने? रामा कृष्णा में सर। अच्छा, कल आप ही मिली थी हमसे? जी सर, मैं और वही मेरी तो, एक फ्रेंड। हाँ तो चलिए आज तो आपकी बारी आ ही गई। तो कल तो आपसे पूछ ही लिए थे कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है। और बाकी कोई वैसा क्वेश्चन है आप बताइए, कोई वैसा प्रॉब्लम? ये जो डांस है मेरा हॉबी, तो उसमें सर जो डिफरेंस डांस है बहुत सारा, उसके बीच अंतर बताने के लिए कहा गया है। तो सर मैं जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बीच अंतर बताऊंगी, या फिर जैसे ब्रेक डांस होता है, सोलो डांस होता है, हिप हॉप होता है, इसके बीच का अंतर बताऊंगी। आपका कौन सा डांस है फेवरेट? सर फ्री स्टाइल डांस। देखिए, तो पहले तो यही होता है कि फ्री स्टाइल डांस क्या होता है, जी तो अब आप खुद बताइएगा कि फ्री स्टाइल में क्या होता है, तो उसका फीचर्स आपको जानना होगा। उसके बाद डांस के और डिफरेंट प्रकार हैं, तो उतना डीप में तो आप नहीं जान सकती हैं दूसरे डांस के बारे में। लेकिन जैसे क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस जो भारत के, उसका प्रोफाइल तैयार कर लीजिए, किसमें क्या होता है, किसमें मुखौटा लगता है, कोई धार्मिक है तो क्लासिकल डांस का तैयार कर लीजिए। बाकी हिप हॉप डांस और ये सब उतना आप डिटेल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो पूछेगा उसको भी उतनी जानकारी नहीं होती। लेकिन क्लासिकल डांस के बारे में आप थोड़ा सा प्रोफाइल तैयार कर लीजिए, जी ठीक है ना। सर। और जैसे उसमें देना पड़ेगा क्या कि मेरे पापा जो लोको पायलट थे रिटायर हो चुके हैं, तो रेलवे के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपने इंट्रो में तो ये नहीं बोलना ना सर कि पापा क्या करते थे? आप नहीं बोलिए, लेकिन कभी कभी पूछ भी देता है। अच्छा। फिर तो आप सर रेलवे में क्यों नहीं गई? तो फिर रेलवे के बारे में कुछ पूछ सकते हैं? बेसिक पूछता है, बेसिक तो पूछ ही सकता है, वो तो जीएस का भी पार्ट है, जैसे वंदे भारत ट्रेन सब चल रही है तो जीएस में भी पूछ सकता है, किसी के फादर रेलवे में रहे या नहीं रहे, तो उस तरह का एक जनरल जानकारी तो हो ही सकता है ना। जैसे रेलवे रिलेटेड अब चेंजेस जो आ रहे हैं न्यूज में, वो सब तो पूछ ही सकता है, उतना डिटेल नहीं आपको जानकारी चाहिए। अच्छा। और सर ये केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी पूछ सकते हैं, मेरा स्कूलिंग +2 तक स्कूलिंग के देखिए जनरल यूनिवर्सिटी से पूछता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप प्रोफाइल तैयार कर लीजिए स्कूल के बारे में, बस कहाँ स्थित है, क्या है, बस उसका, बस कोई विशेष नहीं। तो स्कूल का भी तैयार करें, जनरली कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पूछता है। चलिए फिर कोई दिक्कत होती है तो फिर मुलाकात होती है। जी सर, थैंक